जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 की परीक्षा के लिए इस चैनल पर क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। पहली जो क्लास है आपको मिलती है 12 बजे, दूसरी क्लास रात के 8 बजे आपको मिलती है। तो दोनों ही क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, दोनों ही क्लास को आपको ज्वाइन करना है। तो इस वाले वीडियो में देखिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2000 परीक्षा में जो आपके पिछले वर्षों में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट तीसरा होगा और जो क्लास है आपकी ये 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिएगा, इस दोनों क्लासों का टाइम नोट कर लीजिए कहीं पर आप, ताकि आपको याद रहे। आपको हर हाल ही में 12 बजे वाली क्लास और रात के 8 बजे वाली क्लास आपको ज्वाइन करना है, मिस नहीं करना है आपको। दोनों ही क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है वो कहलाता है ऑप्शन ए अंतेवासी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको बोलते हैं अगोचर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो बीत चुका है वर्तमान अतीत भविष्य जीर्ण, जो बीत चुका हो इसको बोलते हैं अतीत, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंक का पर्यायवाची शब्द अंश, अंग, सखियां, संख्या। अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी जो है आपका संख्या, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवस्थ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परिश्रमी, तेजस्वी, आदि, मेधावी। अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द होगा आदि, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन, देवदारू, अकेला, हरियाली। अरण्य का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन ए कानन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? पापी, भूत, राक्षस, उद्दंड। असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है? असुर का समानार्थी शब्द होता है राक्षस, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सहकार, स्पृहा, प्रमाद, प्रमोद। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आनंद का पर्यायवाची शब्द होगा प्रमोद, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्टिका, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगूठी का तत्सम शब्द ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंगुष्टिका। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द, जल्दी से आंसर बताइए। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द होता है आदर्श, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? हिमांशु, अश्रु, नंबराज, दिव्यांशु। बताइए क्या आंसर होगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है दिव्यांशु, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। झूठा गवाही मत देना, ये तो करेक्ट होगा नहीं कि झूठा गवाही मत देना, झूठी होगा ना कि झूठा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका झूठी गवाही मत देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बचपन से हमने हिंदी बोला है, बचपन से हमने हिंदी बोला है, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसका? बचपन से हमने हिंदी बोला है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने नौकरी छोड़ दिया,
इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने नौकरी छोड़ दिया। उसने नौकरी छोड़ दी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? मुंशी प्रेमचंद, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निहार किसका काव्य संग्रह है? निहार महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। निहार किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए जो है आपका महादेवी वर्मा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोपाल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुप्रिय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। गोपाल में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कुधर केदार बीच सुंदर सुरमणि बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ऑप्शन बी जो है आपका अनुप्रास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बिहारी, मतीराम, घनानंद, केशवदास। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? ऑप्शन डी जो है आपका केशवदास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है आपका डॉक्टर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? पल्लव। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुत, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन बी जो है आपका क्रोध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ। ऑप्शन सी जो है आपका प्राण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? अतिशयोक्ति, यमक, रूपक, उपमा। ऑप्शन जो डी है आपका उपमा अलंकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाह का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालु, मूर्धा, दंतस्थ, ओष्ठ। शाह का उच्चारण स्थान होगा तालु, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उस व्यंजन वर्ण नहीं है? शाह, शाह, शाह होगा, शासकोण, शासरौता, राशि, रथ। बताइए क्या आंसर होगा? राह। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका मेरे होश उड़ गए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महीप का संधि विच्छेद क्या होगा? महीप का संधि विच्छेद, बताइए क्या आंसर होगा? महीधन ईप, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गगन चुंबी किस प्रकार का समास है? गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईद का चांद होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र, संतोष करना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होगा कभी कभी दिखना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इह लोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या होगा? स्वर्गलोक, परलोक, इंद्रलोक, भौतिक। इह लोक का विपरीतार्थक शब्द होगा परलोक, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? वर्तनी के आधार पर शुद्ध कौन सा होगा? अनिष्ट, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक। ऑप्शन जो डी है आपका यौगिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ऑप्शन बी जो है आपका पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद का प्रकार है
दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे। ऑप्शन ए जो है आपका दोहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहूं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार है। दोहा, सोरठा, रोला, बैरवे। ऑप्शन बी जो है आपका सोरठा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का सही अर्थ होगा एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक पर्यटक, पथिक, एक विजेता, एक विमोचक। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महरौली लौह स्तंभ ये कहां पर स्थित है? जबलपुर, अमृतसर, उदयपुर, नई दिल्ली। महरौली लौह स्तंभ ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन जो डी है आपका नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर ये कहां स्थित है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर बोधगया, रंगून, कैडी, कोलंबो। कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कैडी में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध, गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, सलजड़ उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या ये कहां पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति। ऑप्शन सी जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अपने राज्य के राज्यपाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, जापान। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है किसमें? क्षोमंडल, क्षोभसीमा में, समता मंडल में, प्रकाश मंडल में। ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका समता मंडल में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पद त्याग से। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी स्थित है सहारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, कैलिफोर्निया में, अरब में। मृत घाटी ये स्थित है कैलिफोर्निया में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे गर्म प्रदेश, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है ये आपका सहारा तुल्य प्रदेश में स्थित है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली। ऑप्शन सी जो है आपका चाय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, भाग्यनगर। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, सूडान।
निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ऑप्शन ए जो है आपका इंडोनेशिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। ऑप्शन ए जो है आपका गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी जो है आपका चेन्नई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो एक्सरे की खोज की थी डब्ल्यू के रोटांजन ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी जो है आपका समुद्रगुप्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जे के गोखले, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी जो है आपका बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, क्या कारण है? पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, इसका कारण क्या है? पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40। ऑप्शन जो डी है आपका अनुच्छेद 40, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका जूट तथा रुई उद्योग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन। ऑप्शन सी जो है आपका न्याय दर्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तोरहा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तोरहा किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? यहूदियों की। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए जो है आपका केशव चंद्र सेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जो है आपका गोपाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राधाकांत देव, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। राम मोहन राय, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी जो है आपका चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो ए, बी, ए बी या फिर ओ। ऑप्शन सी जो है आपका ए बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती?
ऑप्शन सी जो है आपका, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। ऑप्शन जो डी है आपका, आसुत जल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केरल की राजकीय भाषा क्या है? कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा होगी आपकी मलयालम, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई? आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ। लखनऊ में की गई, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। लखनऊ में, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था? 1987, 1989, 1999, 1991। ऑप्शन बी जो है आपका 1989, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।